जय योगेश्वर। ज्ञानी भक्त भगवान का ही स्वरूप होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है, जो माया के जाल से निकलकर भगवान के पास जाने का प्रयत्न करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। भगवान कहते हैं, चतुर्विद्या भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरत श्रम्प। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासी और निष्काम ज्ञानी 4 प्रकार के सुकृति भक्त मुझे याद करते हैं, मुझे भजते हैं। आर्त अर्थात दुख से पीड़ित। जब मानव दुख से पीड़ित होता है, कोई उसकी सहायता नहीं करता और उसे कुछ नहीं सूझता, तब उसे भगवान याद आते हैं। तब तक भगवान को स्मरण करने का कोई कारण ही नहीं होता है। इस संदर्भ में शंकराचार्य जी ने हमारी परिस्थिति को भगवान के सामने प्रस्तुत करके हमारा बचाव भी किया है। वे कहते हैं, आपत्सु मग्न स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवोषि, नैतच्छत् तत्त्वं मम भावयेत्थाः सुधास्यार्ता जननी स्मरन्ति। माँ, विपत्ति में आने पर ही मैं तेरा स्मरण करता हूँ। इसमें मेरी शठता नहीं है, क्योंकि बालक भूख प्यास लगने पर ही माँ का स्मरण करता है। बालक भूख प्यास लगने पर ही माँ के पास आते हैं, तो क्या वह उन्हें मर्म वचन कहती है? 3 घंटे खेल रहे थे, तब क्या माँ याद आई? भूख प्यास नहीं लगी तो माँ की याद आने का कारण ही क्या है? उसी प्रकार दुख से पीड़ित होने पर ही जो भगवान के पास जाता है, वह आर्त भक्त होता है। आज भले ही भगवत भक्ति कुछ बड़ी हुई दिखाई देती है, परंतु वह निराशा से आई हुई है। उसमें ज्ञान, कृतज्ञता, बुद्धिनिष्ठा और सौंदर्य में दृष्टिकोण नहीं है। परंतु जब उनकी पूर्ति नहीं होती है, तब वह किसी दूसरे से हो तो प्रयत्न करे, ऐसी भावना होती है। हम विचार करते हैं कि कौन सा गणेश जी इस स्थिति में शीघ्र प्रसन्न होगा, कौन सा सत्यनारायण प्रसन्न होगा। यहाँ का नहीं तो पिकेट रोड का या वर्ली का गणेश प्रसन्न होता हो तो वहाँ जाएंगे। इस प्रकार निराशा से बना हुआ भक्त आर्त भक्त कहलाता है। दूसरे के दुख से दुखी होने वाला भी आर्त भक्त की श्रेणी में ही आता है। भगवान योगारूढ़ भक्त का वर्णन करते हुए कहते हैं, उदारा सर्व एवते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, आस्वाथितः स हि युक्तात्मा मामे वानुत्तमा गतिम। अर्थात भगवान कहते हैं, यद्यपि 4 प्रकार के भक्त श्रद्धावान और श्रेष्ठ हैं, परंतु ज्ञानी भक्त तो मेरा आत्मस्वरूप ही है।
अर्थात कोई दुखी होकर तथा अन्य इच्छा रखकर भी भगवान के पास जाता हो तो अच्छा ही है। इच्छा रखकर भी जो भगवान के पास जाता है वह बदलता है। एक खेत में बैल अगर खड़ा है तो वह हल में जोता जाता है, परंतु मंदिर में बंधे हुए बैल नंदी को सब नमस्कार ही करते हैं। इसी प्रकार किसी भी तरह भगवान के पास गए तो अच्छा ही है, परंतु यहाँ अपने दुख से नहीं अपितु दूसरे के दुख से आर्त बने हुए भक्त का वर्णन किया है। जगत इतना दुखी क्यों है? अवधाची संसार सुखाचा करीन, मैं सारे संसार को सुखी करूंगा। लोग रात दिन चेहरा लटकाए हुए सांसारिक दुखों से रोते ही रहते। कोई वेदांत को योग्य रीति से न समझने के कारण संपूर्ण जगत मिथ्या है, दुख कारक है, क्षणिक है कहकर रोते हैं। इन दोनों प्रकार के पड़े हुए चेहरों के लोगों को देखकर भगवान को क्या लगता होगा? दुख का कारण जानने वाले या दुख का कारण जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु भक्त कहते हैं। जिज्ञासु अर्थात जानने की इच्छा करने वाला। सर्वसामान्य मानव दुखी हो तो दुख का कारण जानने का प्रयास करता है कि मुझे दुख क्यों प्राप्त हुआ, कर्म के कारण या दैव के कारण। हम चाहे उतने दौड़ते हैं। माधाव विनिन वैदेवम न धावनम कारणमस्ति लक्ष्मया, चेत धावनम कारणमस्ति लक्ष्मया, शोधावनोपि लभेत लक्ष्मी। अधिक दौड़ धूप करने से अधिक पैसा मिलता है ऐसा नहीं है। यदि वैसा होता तो कुत्ता भी दौड़ता ही रहता है, खड़ा रहता है ही नहीं। यही नहीं, लंबी छलांग भी मारता है, परंतु क्या वह लक्ष्मीवान बनता है? दुख आने के पश्चात जो दुख आने के कारण का विचार करता है वह जिज्ञासु है। मैंने भगवान का कुछ कार्य नहीं किया इसलिए यह दुख आया है। जो इस जन्म के दुख देखकर आर्त होकर भगवान के पास नहीं जाता बल्कि इसलिए जाता है और उपासना करता है कि इस जन्म में जो दुख भोगने पड़ रहे हैं वे अगले जन्म में न भोगने पड़े, वह जिज्ञासु भक्त है। उपासक के दो प्रकार होते हैं। एक, इस जन्म के दुखों को मिटा दो ऐसा कहने वाला, इस जन्म में जैसा दुख प्राप्त हुआ है वैसा अगले जन्म में न आवे, इस विचार से भगवान की ओर जाने वाला। और दूसरा, भगवत प्रेम के कारण जाता है। फिर भी अज्ञान से दुखी और व्यथित होने वाले लोगों के लिए क्या करना चाहिए यह समझने के लिए भगवान के पास जाता है। यहाँ भगवान के जिज्ञासु कहने का अभिप्राय वह दूसरे प्रकार का होना चाहिए। यह जिज्ञासु कैसे होता है? वह विचार करता है जगत दुखी क्यों है, लोग वित्त वैभव के कारण सुखी और कंगाली के कारण दुखी हैं। यह कहना सरल बात है, वास्तव में ऐसा नहीं है। वैभव संपन्न लोग भी दुखी दिखाई देते हैं। फिर लोग दुखी क्यों होते हैं? कारण
लोग विचारों से कंगाल और मन से निर्बल हो गए हैं। मेरे क्या करने से मैं इस जगत को शक्तिशाली विचार और समर्थ मन प्रदान कर सकूंगा। इसलिए ऋषि हाथ में वेद लेकर स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदित्वम का उद्घोष करते हुए झोपड़ी झोपड़ी में घूमे थे। उन्होंने दूसरा काम ही नहीं किया। उन्होंने दुख का कारण ढूंढा और उसको दूर करने का अविरत प्रयत्न करते रहे। प्रभु कार्यार्थ धनाकांक्षी, वस्तु, पैसा, पत्नी, पुत्र, कीर्ति इत्यादि के लिए नित्य हमारे प्रार्थना पत्र भगवान के पास जाते हैं। इसके बिना हमारी भक्ति ही नहीं। बिना प्रार्थना पत्र के भक्ति वाला व्यक्ति मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, सहस्त्रों में से शायद कोई एकाध होगा। ये सब जो प्रार्थी हैं अर्थार्थी हैं। इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, क्योंकि जब मांगना ही हो तो किसी दूसरे से मांगना तुच्छ या त्याज्य है, कारण वो नहीं दे सकेगा। मांगना ही है तो भगवान से ही मांगना चाहिए। परंतु यहाँ अर्थार्थी शब्द कुछ भिन्न अर्थ से प्रयुक्त किया है। इन सबको उदाराह कहने से उनका मूल्य बढ़ता है। इन सभी शब्दों का एक सर्वसामान्य अर्थ है, परंतु उनके साथ उदाराह शब्द लगाने से उनका अर्थ दूसरा होता है। अतः उदाराह अर्थार्थी अर्थात वित्त, विषय आदि वैभव संचय करते हैं, परंतु उनका उपयोग धर्म प्रत्यर्थ करते हैं, भाव भक्ति रखते हैं। वे धन वित्त संचय किस लिए करते हैं? पैसा क्यों चाहिए? सात्विक कार्य के लिए। अनपगामिनी लक्ष्मी मावा, ऐसी लक्ष्मी को अर्थार्थी चाहता है। ज्ञानी भक्त भगवान की आत्मा होता है। ज्ञानी के साथ उदारा शब्द लगाने से ज्ञानी का मूल्य बढ़ता है। ऐसा एक सामान्य अर्थ बताया और प्रत्येक के साथ उदार शब्द लगाकर दूसरा भी अर्थ बताया है। जो दूसरों के लिए आर्त बनकर रोने लगा, जो जिज्ञासु बनकर जगत के दुख दूर करने का उपाय ढूंढने लगा, जो अर्थार्थी होकर सात्विक कार्यों के लिए शक्ति और संपत्ति मांगने लगा, वह है ज्ञानी। अब योगारूढ़ ज्ञानी का वर्णन करते हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशस्यते। ये सभी उदार हैं, महान हैं, दूसरों के लिए रोने वाले, जगत के लिए प्रयत्न करने वाले, प्रभु कार्य के लिए वित्त संचय करने वाले, ये सब महान हैं। उदारा सर्व एवते परंतु ज्ञानी त्वात्मय में मतम। ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। भक्ति भक्ति में फर्क है। एक और याज्ञवल्क्य, पतंजलि, मधुसूदन सरस्वती ये भगवान का कार्य करने खड़े हैं, और वहीं सामान्य मानव भी खड़े हैं। एक ही स्थान में सभी आए हुए हैं, परंतु इनकी भक्ति का रंग कुछ भिन्न ही है। ज्ञानी त्वात्मय में मतम, वह कुछ अलग ही है। इस प्रकार ज्ञानी भक्त मात्र भक्त नहीं, भगवान की आत्मा ही है, भगवान का ही स्वरूप है। ज्ञानी मेरी ही विभूति है, ऐसा कहने के बाद
भगवान सकाम भक्ति का वर्णन करते हैं। भोगाकांक्षी, अज्ञानी और सकाम पुरुष अपने स्वभाव के अनुसार जिन जिन देवताओं की श्रद्धापूर्वक उपासना करते हैं, मैं उनमें उनकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ और उनके देवताओं के द्वारा उनको इच्छित भोग प्रदान करता हूँ। सकाम भक्ति में मानव दीन और क्षुद्र बनकर भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करता है, परंतु उसकी उपासना और श्रद्धा अधिक समय तक नहीं टिकती। लेकिन भगवान उसकी क्षुद्रता निकाल देते हैं और श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं। लोग कुछ पाने की कामना से या भय से भगवान के पास जाते हैं। फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। भगवान कहते हैं कि इसमें भी कोई हानि नहीं है, इससे धीरे धीरे क्षुद्रता चली जाएगी, सेवा, श्रद्धा और उपासना दृढ़ हो जाएगी और कुछ दिनों में गुण पूजन प्रारंभ हो जाएगा। तत्पश्चात तत्व पूजन आएगा। इस प्रकार के सकाम भक्त शनैः शनैः आगे बढ़ेंगे। निष्काम करने वाले निष्पाप और राग देशादि द्वंद्वों से मुक्त दृढ़ निश्चयी पुरुष मेरा भजन करते हैं। संकुचित दृष्टि अर्थात माया, उसको दूर हटाकर अनंत द्वंद्व मोह से मुक्त बनकर जो विशंभर के हुए वे पाप रहित। हम जितने प्रमाण में संकुचित होंगे उतने ही पापी, और जितनी ही विशाल दृष्टि के होंगे उतने ही कम पापी। निष्कामता से चित्त शुद्ध करो। चित्त शुद्ध हुआ कि ज्ञानोदय होता है और जीव के स्वरूप का विकास हुआ तो विकार चले जाते हैं। विकार के चले जाने पर असंदिग्ध ज्ञान का उदय होता है और प्रभु की पहचान होती है। इसके साथ ही ज्ञानी भक्त होने का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। जय योगेश्वर।